मैं हर समय वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है, तो एक छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वह महात्मा उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं? वह महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न सुन चुप रहते हैं। वह व्यक्ति सोचता है, लगता है महात्मा जी ने सुना नहीं। वह दोबारा अपना प्रश्न दोहराता है, पर दूसरी बार भी महात्मा उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वह तीसरी बार भी महात्मा से प्रश्न पूछता है। महात्मा उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं, क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, मैं ज़मीन पर ही खड़ा हूँ, ना तो मैं ज़मीन के नीचे और ना ही मैं ज़मीन के ऊपर हवा में रह सकता हूँ। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं? वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तो देख पा रहा हूँ, पर तुम नहीं देख पा रहे हो। वह व्यक्ति कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम यह देख सकते हो कि ना तो तुम ज़मीन के नीचे रह सकते हो और ना ही ज़मीन के ऊपर, तो तुम क्या यह नहीं देख सकते कि तुम चाह कर भी ना तो भूतकाल में रह सकते हो ना भविष्य काल में? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो तो इससे ज़्यादा वर्तमान में क्या हो सकता है? तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाह कर भी भूत और भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका कोई विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोच सोच कर परेशान हो, जिनका खुद का कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या उन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वह भविष्य में घटित होंगे भी कि नहीं। वह व्यक्ति पूछता है, तो फिर मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊँ? महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, फिर एक और गलत प्रश्न। ये दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि ये तीनों परिस्थितियों में सोच सकता है, यह प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे ख़त्म करना चाहते हो? क्या उपहार को ख़त्म किया जाता है? अगर तुम विचार को मारना चाहोगे, मतलब तुम दिमाग को मारना चाहते हो। ये दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, क्या तुम इसे नष्ट कर देना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा। वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, शारीरिक और मानसिक तप क्या है? वह महात्मा कहते हैं, शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान, खुद के साथ समय बिताना और कचरे को भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति पुनः महात्मा से पूछता है, कचरे से आपका क्या मतलब है? वह संत कहते हैं, तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वह बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती हैं। ये तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हैं। अगर तुम इन सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, क्या शारीरिक और मानसिक तप करना आसान है? वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, पर मुश्किल भी नहीं है। धन्यवाद।